करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर डिस्कस करेंगे। सो पहले हम मीटर ब्रिज लेते हैं, जैसे कि नाम है मीटर ब्रिज, सो समथिंग इन्वॉल्व विथ मीटर। यहाँ 1 मीटर लेंथ यूनिफॉर्म वायर लिया जाता है। 1 मीटर लेंथ यूनिफॉर्म वायर होता है जो कि 2 पॉइंट के बीच में फिक्स्ड रहता है, राइट। अब ये जो वायर है इसमें मेटल स्ट्रिप्स राइट एंगल्स में कनेक्ट करते हैं, मेटल स्ट्रिप्स। और 2 गैप क्रिएट करते हैं, एक इधर और एक इधर। दो गैप क्रिएट करते हैं। ये मेटल स्ट्रिप जो है थिक होता है, इनका ओमिक रेसिस्टेंस नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो रेसिस्टेंस सिर्फ हमारा इस वायर पर है, AB पर। तो ये मीटर ब्रिज है, 1 मीटर लंबा वायर है जिसका रेसिस्टेंस है। ये जो मेटेलिक स्ट्रिप्स है जो राइट एंगल्स में है, ये 2 गैप क्रिएट करता है जहां पर हम रेसिस्टेंस डालते हैं। सो ये मीटर ब्रिज है। A और B के बीच में एक सोर्स कनेक्ट करते हैं जो कि करंट सप्लाई करता है। यहाँ एक की भी ले लेते हैं। जब की हम ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा। जब हम इस पे वर्क करते होते हैं तभी की ऑन करना चाहिए, अदरवाइज ये जो है हीटअप होगा। हीटअप होने से क्या होगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। मटेरियल ऐसा यूज होता है कि इसका जो रेसिस्टेंस है ज़्यादा चेंज नहीं होता, इसलिए ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी जो है नेग्लिजिबल। बट फिर भी जब ऑपरेशनल है तभी आप की ऑन कीजिएगा। तो ये जो सेटअप है मीटर ब्रिज सेटअप, हम इसको यूज करते हैं अननोन रेसिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये 2 गैप में, एक गैप में एक नोन रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, नोन रेसिस्टेंस जो कि रेसिस्टेंस बॉक्स है। रेसिस्टेंस बॉक्स जो है हम उसमें नॉन रेसिस्टेंस ला सकते हैं। यहाँ प्लग्स लगा होता है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, इस तरह से। अगर हम 1 ओम के ऊपर का प्लग को उठा देते हैं, दैट एक्ट्स एज ए 1 ओम रेसिस्टर। 2 ओम का उठा देते हैं तो इट एक्ट्स एज ए 2 ओम रेसिस्टर। सो एक नॉन रेसिस्टर, और इधर जो गैप में जिस अननोन रेसिस्टेंस को निकालना है उसको कनेक्ट कर देते हैं, से X। तो हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना चाहते हैं। यहाँ से करंट आ रहा है, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। तो इस जो 2 रेसिस्टर है इसका जंक्शन से C को कनेक्ट करते हैं यहाँ पर थ्रू गाल्वेनोमीटर। गाल्वेनोमीटर जो है करंट रिकॉर्ड करता है। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में हमको 0 करंट चाहिए, तो ये गाल्वेनोमीटर के बाद एक मेटेलिक रॉड रहता है जिसे हम जॉकी कहते हैं। थिक मेटेलिक रॉड रहता है, इसका भी ओमिक रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल है। तो यहाँ एक नॉन रेसिस्टेंस है, यहाँ एक अननोन रेसिस्टेंस है, की ऑन है, करंट आ रहा है। हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो जॉकी को हम डिफरेंट पॉइंट्स में ट्राई करते हैं। जिस पॉइंट पर गाल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है बैलेंस्ड। सपोज वो L सेंटीमीटर में दिखाता है, मेजरमेंट हम सेंटीमीटर में करते हैं, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। सो ये L सेंटीमीटर, ये हो गया 100 माइनस L सेंटीमीटर, राइट। अब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब ये रेसिस्टेंस बाई ये रेसिस्टेंस सपोज R है। सो रेसिस्टेंस R बाई X इक्वल टू ए रेसिस्टेंस। ये यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म वायर का रेसिस्टेंस होता है रो L बाई A। ये रेसिस्टेंस बाई ये रेसिस्टेंस होगा रो 100 माइनस L बाई A। सो रो और ये कट जाएगा, R बाई X इक्वल टू L बाई 100 माइनस L। सो R हमें मालूम है, लेंथ हमने मेजर कर चुके हैं, तो X निकाल ले सकते, तो अननोन रेसिस्टेंस निकल जाएगा। एग्जाम का क्वेश्चन में इसी ऑर्डर में देगा, जरूरी नहीं है। मान लेते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से दिया है
Unknown resistance is connected in left hand gap and known resistance of 5 ohm is connected on right hand gap and balance length is 40 centimeter from right. तो एग्जैक्टली आप इसको याद मत रखिएगा, याद रखिएगा दिस व्हीटस्टोन ब्रिज याद रखिएगा, दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, यानी कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ अननोन रेसिस्टेंस है, यहाँ 5 नोन रेसिस्टेंस है और 40 सेंटीमीटर, बैलेंस लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट, सो लेफ्ट वाला लेंथ कितना हो गया 60। सो दिस ये अननोन रेसिस्टेंस है से x, सो x बाई 5 इक्वल टू 60 बाई 40, राइट। सो आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन याद रखिए, this resistance by this resistance is proportional to length, so this length by this length। क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत ऐड करके भी दिया जा सकता है। मान लेते हैं कि लेफ्ट साइड में रेसिस्टेंस x है और राइट साइड में रेसिस्टेंस y है और बैलेंस लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, सो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट मतलब राइट साइड का लेंथ हो गया 80, यानी कि 1/4। आगे क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है, अनदर रेसिस्टेंस x इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द फर्स्ट वन, सो फर्स्ट वन ऑलरेडी x था और एक रेसिस्टेंस x आपने कनेक्ट किया, एंड अनदर रेसिस्टेंस y/3 इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सेकेंड वन, सो सेकेंड वन कितना था y और आपने y/3 पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में इफेक्टिव क्या हो जाएगा AB बाई A प्लस बी। अब आपको निकालना है बैलेंस्ड लेंथ फ्रॉम लेफ्ट L बाई 100 माइनस L। सो ऊपर में कितना आ गया 2x आ गया, ये 4y/4, 2x ये हो गया y/4, यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा, y/4 4 ऊपर चला जाएगा, इधर L बाई 100 माइनस L, सो x बाई वाई 1/4 है, x बाई वाई 1/4 है, 1/4 4 कट जाएगा, सो 200 माइनस 2L इक्वल टू L, सो L हो गया 200/3 सेंटीमीटर, राइट। सो 200/3 सेंटीमीटर आंसर। और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, हमने लिया है कि यूनिफॉर्म वायर, सपोज क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन इज नॉट यूनिफॉर्म, अप टू 50 सेंटीमीटर रेडियस r है और 50 सेंटीमीटर के बाद रेडियस 2r, मटेरियल सेम है बट क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है वो अलग अलग है, अप टू 50 सेंटीमीटर r है, 50 सेंटीमीटर के बाद 2r है। और क्वेश्चन में ये दिया है कि यहाँ 8 ओम रेसिस्टेंस है लेफ्ट हैंड गैप में और राइट हैंड गैप में 6 ओम रेसिस्टर, तो हमें पूछा गया है कि बैलेंस लेंथ कितना होगा फ्रॉम लेफ्ट। तो एग्जैक्टली अगर 50 सेंटीमीटर में बैलेंस लेंथ होता तो रेशियो क्या होता, रेशियो क्या होता, रो L 50 है बाई एरिया, रो L बाई एरिया, तो ये आपका 4:1, मतलब इस तरफ का रेसिस्टेंस जो है 4 टाइम्स होना चाहिए राइट साइड रेसिस्टेंस का, लेकिन हमारा क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस साइड 8 है, इस साइड 6 है, 4 टाइम्स नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैलेंस लेंथ है वो 50 से कम हो, क्योंकि ये 4 टाइम्स नहीं है। सो बैलेंस लेंथ मान लेते हैं x में, तो x का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन ले रहे हैं, दिस रेसिस्टेंस बाय दिस रेसिस्टेंस इक्वल टू दिस वन बाय दिस वन, सो x सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो L बाई ए। सो आउट ऑफ 50 x जो है लेफ्ट साइड गैप में है, आपने x में कनेक्ट किया, तो ये जो 50 माइनस x राइट साइड में, अब राइट साइड में 2 वायर है, एक तो 50 माइनस x जिसका रेडियस r है, अनदर 50 जिसका रेडियस जो है 2r, और दोनों सीरीज में, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो रो L 50 माइनस x बाई ए, और दूसरा जो है 50 है, रो 50 बाई एरिया, एरिया कितना है 2r।
सो ये हमारा कट जाएगा 4/3 रो पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ x ये आपका 50 माइनस x और यहाँ पर आपका हो जाएगा 50/4 यानी कि 25/2। एलसीएम ले लेते हैं 4/3, 2 एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर चला जाएगा 2x, 50 × 2 100 माइनस 2x प्लस 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 100 प्लस 25 कितना हो गया 125, 125 × 4 500 माइनस 8x इक्वल टू ये 6x हो गया। तो x कितना हो जाएगा 500/8 + 6 14 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट। तो क्वेश्चन जो है एग्जैक्टली P/Q R/S नहीं दे सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करिएगा। बट जो मोटी बात ये है कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिस रेसिस्टेंस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस अंडर बैलेंस्ड कंडीशन। तो ये जो आपका रेसिस्टेंस बॉक्स है, ये आप इसका रेसिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, इसका रेसिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। सपोज बैलेंस लेंथ आपका L में आया तो आप क्या लिख रहे थे R/X इक्वल टू L/100 माइनस L। सो x कितना निकल गया R/100 माइनस L, R × 100 माइनस L/L। ये आपका अननोन रेसिस्टेंस। तो बिकॉज इसको हम चेंज कर सकते हैं और इसको जब चेंज करेंगे ये भी चेंज होगा, इसको जैसे जैसे चेंज करेंगे ये भी चेंज होगा, ये कम होते जाएगा तो ये इधर आएगा, ये बढ़ते जाएगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज कैसा चेंज करें या फिर कौन सा लेंथ चूज करें ताकि एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x जो है मिनिमम, राइट, इसको चेंज करके कौन सा लेंथ हम चूज करें ताकि एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x मिनिमम। सो एरर का फॉर्मूला यूज करते हैं Δx/x, r कांस्टेंट है, सो r का कोई चेंज नहीं आ रहा तो ये 0 रहेगा। डेल्टा 100 माइनस L/100 माइनस L, एब्सोल्यूट एरर ले रहे हैं ये, हालांकि डिनोमिनेटर में है, हम प्लस ही लेंगे, राइट। सो Δx/x इक्वल टू डेल्टा 100 तो कांस्टेंट है, उसका एरर 0 होगा, माइनस डेल्टा L, लेकिन हम एब्सोल्यूट एरर ले रहे हैं, उसका मॉडुलस लेंगे, वो भी डेल्टा L हो जाएगा, बाय 100 माइनस L प्लस डेल्टा L/L। डेल्टा L कितना होगा, ये लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर और मीटर स्केल में लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। सो डेल्टा L जो है कांस्टेंट है 0.1 सेंटीमीटर, कम से कम, हो सकता है वो 1 सेंटीमीटर भी हो, बट कम से कम जो है 0.1 होता है। सो ये क्वांटिटी सपोज y है, इसका मिनिमम चाहिए 0.1/100 माइनस L प्लस 0.1/L। और कोई भी क्वांटिटी का मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए तो आप क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं और इक्वेट करते हैं 0 को। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy/dl इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 0.1 कांस्टेंट है, रहने दीजिए, बाई 100 माइनस L होल स्क्वायर, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 0.1/L² इक्वल टू 0। तो आप सिंप्लीफाई कीजिए, L कितना निकल रहा है 50 सेंटीमीटर। तो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ x निकलेगा जब आप r को इस तरह से चेंज करेंगे ताकि जो बैलेंस लेंथ है नियर अबाउट 50 सेंटीमीटर आए। एग्जैक्ट 50 नहीं आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस चेंज तो है नहीं, 1 ओम के बाद 2, 3, 5 इस तरह से। सो एग्जैक्ट 50 नहीं आया, लेकिन 50 के पास अगर आता है तो ये जो मेजरमेंट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक। नेक्स्ट, ये जो लेंथ है 1 मीटर, ये वायर का कुछ पोर्शन जो है मेटल स्ट्रिप के अंदर रहता है, इधर भी कुछ अंदर रहता है, इसलिए एंड करेक्शन करना पड़ता है। सो इफेक्टिवली सपोज ये लेंथ अल्फा अंदर है तो इफेक्टिवली लेंथ हो जाएगा L प्लस अल्फा, उस तरफ वाला सपोज बीटा है तो इफेक्टिवली लेंथ हो जाएगा 100 माइनस
L प्लस बीटा। तो आपने क्या लिखा था, R बाई एक्स इक्वल टू लेफ्ट साइड लेंथ बाई राइट साइड लेंथ। एक क्वेश्चन करते हैं, सपोज ये रेसिस्टेंस हमें दिया गया 3 ओम, राइट, वो नहीं दिया गया, और लेंथ जो दिया गया है मान लेते हैं 43 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, 43 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट, और इस साइड का जो एंड करेक्शन है, एंड करेक्शन जो इस साइड का वो 2 सेंटीमीटर, राइट। सो ये 43 होने से उस तरफ कितना हो जाएगा, ये 43 है तो उस तरफ कितना हो जाएगा 57, और उस साइड का एंड करेक्शन मान लेते हैं दिया है 3 सेंटीमीटर, और हमें पूछा गया ये अननोन रेसिस्टेंस कितना है। तो यहां डाल देते हैं, नोन रेसिस्टेंस 3 दिया गया है, ये 43 है, इधर का एंड करेक्शन 2 है, 43 प्लस 2 45, और ये 100 माइनस L यानी कि 57, एंड करेक्शन 3 है, सो 57 प्लस 3 60। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सो x जो है 4 ओम, राइट। सो ये मीटर ब्रिज है, यहां का लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर। सो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा V बाई एल। सो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है V बाई एल है, और ये जितना कम होगा, लेंथ जितना ज्यादा होगा, लीस्ट काउंट उतना कम होगा, और लीस्ट काउंट जितना कम होगा एक्यूरेसी उतना ज्यादा होगा। तो हम हमेशा चाहेंगे कि एक्यूरेसी ज्यादा हो, और एक्यूरेसी ज्यादा हो मतलब लेंथ आप जितना ज्यादा ले सकते हैं उतना अच्छा होगा। लेकिन जो आमतौर पर लैब में ये पॉसिबल नहीं होता आप लेंथ ज्यादा ले सके, क्योंकि अगर आप सपोज 10 मीटर लेना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा उसको स्टोर करना। लेकिन हम ले सकते हैं, अगर हम स्ट्रेट वायर नहीं लेके, स्ट्रेट वायर नहीं लेते हैं, 100 सेंटीमीटर का वायर सब लेते हैं, और एंड में यहाँ से शुरू करते हैं, 100 सेंटीमीटर का वायर है, यहाँ एक मेटल स्ट्रिप ले लेते हैं, मेटल स्ट्रिप, थिक मेटल स्ट्रिप, ओमिक रेसिस्टेंस 0 है, फिर इधर वायर कनेक्ट कर देते हैं B से, ये 100 सेंटीमीटर, फिर से मेटल स्ट्रिप, फिर वायर, फिर से मेटल स्ट्रिप, फिर वायर, फिर से मेटल स्ट्रिप। इस तरह से आप जितना चाहे लेंथ कर सकते हैं, दैट मीन्स आपको पूरा लंबा लेने का जरूरत नहीं है। और से हम कितना लें, 1 2 3 4 5 6 मीटर यानी कि 600 सेंटीमीटर। सो हमने देखा अगर 1 मीटर हम लेते हैं तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है V बाई एल, और L जितना बड़ा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट मीन्स पोटेंशियल फॉल पर यूनिट लेंथ उतना कम होगा, और जितना कम होगा आपका मतलब लीस्ट काउंट कम है, लीस्ट काउंट कम है मतलब एक्यूरेसी ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम ज्यादा लेंथ लेते हैं, 6 7 8 9 10, और ये जो है इसका वर्किंग भी लगभग वैसे ही कुछ है। ये 2 पॉइंट्स है, यहाँ एक की ले लेते हैं, करंट को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल रेसिस्टेंस ले लेते हैं, करंट को चेंज कर सकते हैं, एक बैटरी ले लेते हैं, एक बैटरी, और करंट को मेजर करने के लिए एक एमीटर ले लेते हैं, राइट, और इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, पॉइंट ए में कनेक्ट कर देते हैं। सो ये आपका पोटेंशियोमीटर है, ये जितना ज़्यादा लेंथ लेंगे उतना ज़्यादा एडवांटेज है। तो हमने यहाँ पर 6 मीटर लेंथ लिया है। इसको हम यूज करते हैं बेसिकली 2 पर्पज के लिए, टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स एंड टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। सो पहला एक्सपेरिमेंट लेते हैं, टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स। सो 2 सेल्स हैं जिसका EMF कंपेयर करना है, राइट। एक सेल A है से E1 और एक सेल A है सपोज E2, और यहाँ पर एक मूवेबल की है जिसको मूव कर सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं उधर भी ला सकते हैं। ये मूवेबल की को हम एक कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर से, राइट, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, और उसको कनेक्ट करते हैं एक जॉकी से, जॉकी से कनेक्ट करते हैं।
तो जैसे ही की ऑन कर देते हैं, इधर ये वाला की को या के प्राइम मान लीजिए, इसको यहाँ E1 से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जॉकी को प्लेस करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स में। हम डिफरेंट पॉइंट्स में ट्राई करते हैं जब तक इसमें रीडिंग है, इसका रीडिंग 0 ना आ जाए। जब इसका रीडिंग 0 आ जाता है तो क्या होता है, यहाँ से आपका करंट आ ही गया और यहाँ 2 ब्रांचेज है, कुछ करंट उधर से जाना चाहिए। पहला कनेक्शन हमने E1 को कनेक्ट कर दिया, मतलब E2 जो है ओपन सर्किट है, करंट ऐसा जाना चाहिए। लेकिन हमने डिफरेंट पॉइंट्स में ट्राई किया और उस पॉइंट को हमने खोज निकाला जहाँ पर गाल्वानोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है 0 है। सपोज वो पॉइंट N1 है, राइट। तो यहाँ से करंट आई आया, इधर कोई करंट नहीं है, मतलब पूरा करंट इस ब्रांच में गया। अब ये वाला जो ब्रांच है, ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यही है, एंडिंग पॉइंट यही, दोनों पैरेलल, यानी कि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो ये ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सपोज ये लेंथ, ये टोटल लेंथ, ये वाला लेंथ, ये तो थिक मेटलिक स्ट्रिक है, इसको नेग्लिजिबल है, तो लेंथ जो है 100, 200, 300 और ये जो भी है 50 या 40 या 20 सेंटीमीटर। सो यहाँ लगभग 300 समथिंग, या अगर ये 20 है तो 320 सेंटीमीटर है। सो ये लेंथ मान लेते हैं L1 है। तो L1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इसका अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो ये लेंथ इसके साथ पैरेलल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? एक की आपने यहाँ कनेक्ट किया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सो सेल में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है E माइनस आई आर या E प्लस आई आर होता है। लेकिन इस ब्रांच में तो करंट नहीं है, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इस ब्रांच में करंट नहीं है, मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू EMF। सो ये जो है E1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, की को शिफ्ट कर देंगे दूसरी पोजीशन में, की को दूसरी पोजीशन में शिफ्ट कर देंगे। अब मान लेते हैं कि नया जो दूसरी बार जो बैलेंस लेंथ है यहाँ पर ए लेंथ, ये लेंथ मान लेते हैं L2 है। तो फिर से दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? I रो L2 बाई A इक्वल टू E2। सो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने से क्या हो जाएगा? E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। So by simply measuring length, we can compare EMF of 2 cells. ठीक है ना? So क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। पहला सेल जब हमने E1 में कनेक्ट किया तो लेंथ मान लेते हैं यहां से 40 सेंटीमीटर में, राइट, 40 सेंटीमीटर में। और दूसरा को जब हमने बैलेंस किया, पहला को जब बैलेंस किया तो ये जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर है, इसी डायग्राम के लिए क्वेश्चन है। और नेक्स्ट जब की को हमने शिफ्ट करके E2 के साथ कनेक्ट किया तो बैलेंस लेंथ मान लेते हैं इस तरफ से, बैलेंस लेंथ जो है 70 सेंटीमीटर, राइट। तो आपको कंपेयर करने के लिए कहा गया। सो E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। L1 क्या होगा? पूरा लेंथ 100, 200, 300 प्लस 40, 340। और L2 क्या होगा? 100, 200, 300, 400, 500 एंड दिस वन। इधर से 70 है, मतलब ये जो है 100 माइनस 70, 30। सो यहाँ तक 500 था, ये 30, 530। सो ये आपका 34 बाई 53। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दोनों जो सेल्स है, ये दोनों सेल्स जो है सीरीज में लिया गया है। लेकिन किस तरह से लिया गया ये नहीं बताया गया, लेकिन दो अलग अलग कनेक्शन में लिया गया, दो अलग अलग कॉम्बिनेशन में लिया गया, दोनों लेकिन सीरीज में लिया गया।
तो एक बार जब सीरीज में कॉम्बिनेशन है उस समय बैलेंस लेंथ है, 320 सेंटीमीटर, और दूसरी बार में बैलेंस लेंथ है 180 सेंटीमीटर। सो जो दो सेल लिया गया उसका ईएमएफ का रेशियो निकालने के लिए कहा गया। तो दो सेल सीरीज में लिया गया, दो तरह का कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, एक इस तरह से व्हेन दे आर सपोर्टिंग ईच अदर सेंडिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा इस तरह से हो सकता है, इसमें नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, माइनस। सो पहली बार इफेक्टिव ईएमएफ जो है प्लस है और दूसरी बार माइनस। तो डिवाइड कर देते हैं। सो आपका ये कट जाएगा, ये 9, ये 16। सो 9E1 प्लस 9E2 इक्वल टू 16E1 माइनस 16E2। तो E2 उधर चला जाएगा, ये 16 प्लस 9, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9, 7E1 इक्वल टू वो 25E2। सो E1 बाई E2 25/7, राइट। सो ये पहला यूज है पोटेंशियोमीटर का। ऐसे कई यूज है, लेकिन हमारा सिलेबस में जो है दो मेनली, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स एंड टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस। अब हम इंटरनल रेसिस्टेंस लेते हैं, डायग्राम ऐसे रहने दीजिए, इंटरनल रेसिस्टेंस लेते हैं। सो ये जो ड्राइविंग सेल है, ड्राइविंग सेल कांस्टेंट करंट मेंटेन करता है। अब हम यहाँ पर एक सेल जिसका ईएमएफ निकालना है, सपोज सेल का ईएमएफ ई प्राइम है और इंटरनल रेसिस्टेंस आर है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर एक नोन रेसिस्टेंस ले लेते हैं, नोन रेसिस्टेंस पैरेलल में ले लेते हैं और एक की होगा, इसको कनेक्ट कर देते हैं। सो पहले हम की को ओपन रखते हैं, तो ये जो सेल है ये बैलेंस हो रहा है, मान लेते हैं बैलेंस हो रहा है लेंथ L1 में, ए लेंथ L1 है, यहाँ तक ए लेंथ L1 है। तो की को ओपन रखा और ये लेंथ, ये सेल जो है बैलेंस हो रहा है अक्रॉस लेंथ L1। बैलेंस मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा। सो बैलेंस पॉइंट ये है, से N1 है। सो बैलेंस पॉइंट, ये जो पोर्शन और ये पोर्शन पैरेलल है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस। ये लेंथ जो है यहाँ तक L1 है, सो रेसिस्टेंस हो जाएगा रो L1 बाई ए इक्वल टू यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ करंट नहीं जा रहा, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इक्वल टू ईएमएफ। व्हेन नो करंट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू ईएमएफ से ई प्राइम। सो ये पहला इक्वेशन। अब हम एक की को ऑन कर देते हैं, फिर से बैलेंस पॉइंट ढूंढते हैं। मान लेते हैं इस बार बैलेंस पॉइंट यहाँ पर है, इस लेंथ पर L2 पर। बैलेंस पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा, तो ये जो करंट है अब भी इधर ही जा रहा है, और यहाँ जो भी करंट था से I प्राइम इस सर्किट में, राइट, यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा, तो यहाँ जो भी करंट है इस लूप के अंदर है। उस लूप के अंदर करंट कितना हो जाएगा, ईएमएफ बाई इंटरनल रेसिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब हमारे पास यहाँ से A और ये पॉइंट से N2 के बीच में तीन ब्रांच, एक A है, एक A है, एक E है, और तीनों जो है पैरेलल। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस क्या होगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस और अक्रॉस दिस, कोई भी ले लीजिए। मैं ऊपर वाला पार्ट को ले रहा हूँ, तो ऊपर वाला पार्ट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा करंट इंटू रेसिस्टेंस, ये हो गया। सो तीनों पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। दिस इज इक्वल टू ई प्राइम है, ई नहीं है, ई प्राइम है। सो ई प्राइम आर प्लस आर इंटू आर,
दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं। डिवाइड करने से L1/L2 इक्वल टू R प्लस आर बाई आर। सो RL1 इक्वल टू RL2 प्लस RL2। सो RL2 हो गया RL1 माइनस L2। सो R हो गया RL1/L2 माइनस 1। सो लेंथ मेजर करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया है, सपोज शुरू में जब की को हम स्विच ऑन नहीं किए हैं, बैलेंस लेंथ है मान लेते हैं 320 सेंटीमीटर, और जब स्विच ऑन कर दिए 240 सेंटीमीटर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो यहाँ डाल दीजिए। ये रेजिस्टेंस का वैल्यू मान लेते हैं दिया है 4 ओम। सो यहाँ डाल दीजिए 4। सो पहले कितना था 320, बाद में कितना हो गया 240 माइनस 1, तो कितना कैंसिल कर दीजिए 8, 3, 4। सो ये 1/3 हो जाएगा। 4 इंटू 4/3 माइनस 1, 1/3, यानी कि 4/3 ओम हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस 4/3 ओम हो गया। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है, स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम्स में इतना लंबा डायग्राम दिया जाता है कभी कभी, बट मोस्ट ऑफन क्या होता है, आपको स्ट्रेट वायर दिखाया जाता है। स्ट्रेट वायर दिखाया जाता है। सपोज ये वायर है, इसका लेंथ मान लेते हैं 600 सेंटीमीटर, और ये ड्राइविंग सेल है जिसका ईएमएफ मान लेते हैं 8 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, एक और रेजिस्टेंस है सपोज 2 ओम। ये जो आपका पोटेंशियोमीटर वायर है जिसको आमतौर पर सीधा दिखाया जाता है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं 5 ओम, राइट। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक सेल को बैलेंस करना है। जो सेल का ईएमएफ है, सेल का ईएमएफ है मान लेते हैं 3 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस लेंथ कितना होगा, ये क्वेश्चन। तो पहले बिकॉज बैलेंस लेंथ मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रहा, सो ये जो करंट है इसी में जाएगा। ये करंट होगा कितना, ये करंट कितना होगा, ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 + 2 3 + 5 8, यानी कि 1 एम्पेयर। तो ये भी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 इंटू इसका रेजिस्टेंस 5 वोल्ट, और ये यूनिफॉर्म वायर है, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है कांस्टेंट रहेगा। तो आपको ये बैलेंस हो रहा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस मैटर करता है क्या, नहीं करता है, बिकॉज यहाँ जो है करंट 0 है। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वही ईएमएफ होगा। तो हमारे पास 5 वोल्ट है अक्रॉस लेंथ 600 सेंटीमीटर, हमको बैलेंस कितना करना है 3 वोल्ट। तो हम सीधा यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। सो आपको 5 वोल्ट है अक्रॉस 600 सेंटीमीटर यूनिफॉर्म वायर, तो 3 वोल्ट कितना होगा, सो 600/5 इंटू 3, सो 360 सेंटीमीटर। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है, मान लेते हैं कि यहाँ एक सेल दिया गया है, एक बॉक्स में दिया गया है सेल, एक बॉक्स में सेल दिया गया, बॉक्स के अंदर सेल है, लेकिन बैलेंस लेंथ नहीं मिल रहा है, बैलेंस लेंथ नहीं मिल रहा है। क्या वजह हो सकता है, सो क्या वजह हो सकता है। सपोज ये जो सेल है, टेस्ट सेल, इसका ईएमएफ ई प्राइम है, तो पहला वजह हो सकता है कि इसका जो वोल्टेज है, इसका जो ईएमएफ है वो उससे ज़्यादा है, क्योंकि इसका क्रिएट किया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस इसके साथ इक्वल है, और इसका क्रिएट किया हुआ पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इससे कम होगा। लेकिन इसका अगर ईएमएफ ज़्यादा है उससे, तो उसका क्रिएट किया हुआ कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस इसको बैलेंस नहीं कर सकता। तो एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन, आप अंदर में कनेक्शन गलत लगाया होंगे, आपको लगाना चाहिए था इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, इस तरफ नेगेटिव, लेकिन अगर आप गलती से इधर लगाएं तो आपको बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा।
सो ये था मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं।